आंवला, बेहड़ा और हरड़े हम लोग अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। आज हम लोगों को जानना है इन लोगों को तीनों को मिला के जो बनता है त्रिफला, और इसका बहुत 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 तरीके से यूज़ होता है जो हम लोगों को पूरा पता भी नहीं है। हम लोग सिर्फ इसका डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेट साफ़ करने के लिए, राइट। लेकिन इसके अलग अलग तरीके से बहुत सारे यूजेस है, बहुत सारे बेनिफिट्स है, और अलग अलग तरीके से हम लोगों को लेना है। खांसी ठीक करने के लिए, शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, धातु दोष दूर करने के लिए, मूत्र में जाने वाले खून के लिए, उसको रोकने के लिए, आंतों को साफ़ करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को, हर तरीके से हम लोग इसके यूज़ कर सकते हैं। आज जानेंगे हम लोग इसके किस तरह से यूज़ करने हैं, उसको क्या मात्रा है, कैसे ग्रहण करना है, किसके साथ ग्रहण करना है, किसने लेना है, किसने नहीं लेना है, और कितनी मात्रा में लेना है, और इसका लाभ हम लोगों को कितना टाइम लेने के बाद, ये कैसे ग्रहण करने के बाद कितने टाइम तक कंसिस्टेंट रखना है, उसके बाद में मिलेगा इसका लाभ, ये जानते हैं। तो जो त्रिफला है तो हम लोगों के हर किसी के घर में ये मिल जाता है देखने के लिए, क्योंकि पेट साफ़ करने के लिए जो सबसे पहले हम लोगों के जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो भी ये लेते थे। ओके, तो ये पाचक भी है, रेचक है। रेचक यानी कि जो पेट साफ़ करने वाला आते साफ़ करता है, पुराना से पुराना मल हो जो उसको साफ़ करता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर की गर्मी जो है वो स्टूल के थ्रू बाहर जाती है, तो इससे हमें शरीर को ठंडक रहती है। शरीर के अंदर जो गैस, एसिडिटी, बदहज़मी, बवासीर को दूर करता है। इसके अलावा हमारे जो कब्ज़ियत की वजह से स्ट्रेस, सिर दर्द होना, इससे भी बहुत राहत मिलती है। तो जिन लोगों को रेचक के तौर पर यानी कि पेट साफ़ करने के लिए लेना है, तो फिर उन लोगों ने कैसे लेना है, रात में गर्म पानी के साथ 6 से 7 ग्राम यानी आधा चम्मच ले लेना है त्रिफला चूर्ण, गर्म पानी के हल्की गुनगुने पानी के साथ लेना है। और ये आप अपने तासीर के हिसाब से ले सकते हैं। डेली लेना तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर आदत बन जाए तो फिर वो ज़्यादा टाइम तक असर नहीं करती। तो हम लोगों ने 1-2 दिन लिया, फिर ब्रेक लिया, फिर 1-2 दिन लिया, फिर ब्रेक लिया, इस तरह से ले सकते हैं। और इसकी मात्रा रखनी है 100 ग्राम हरड़े, 200 ग्राम बेहड़ा और 300 ग्राम आंवला। इन तीनों को मिला के, कूट के, छान के इसका पाउडर कांच की बोतल में भर के रखना है। कुछ ये ऐसे लगता है, इस तरह से। ओके, और इसको समान मात्रा में भी बनाते हैं कुछ लोग इसमें काला नमक भी बनाते हैं। और अगर आप पूरा लाते हैं इसको तो हेड़ा, आंवला और बेहड़ा, तो बेहड़ा और हेड़ा को जो छोटी वाली हरड़ी, बड़ी वाली हरड़ी, ओके, ये इसको कैस्टर ऑयल में भूनते हैं, हीड़ा और बेहड़ा को, और उसके बाद में उसको कूट के, छान के, और आंवला को भी कूट के और फिर छान के तीनों को मिला के, और उसमें काला नमक मिलाते हैं स्वादानुसार, और उसको भर के रखते हैं। ये हमारे घर में यूज़ करते हैं ऐसे। लेकिन जो इसकी राइट जो प्रक्रिया है, उसका जो प्रमाण है वो वैसा ही 1, 2, 3, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम पाउडर मिलाया, बॉटल में भर के रखा। हर रोज़ रात में ये लेना है। जिन लोगों को कब्ज़ की तकलीफ़ रहती है, गैस, एसिडिटी, पाचन तंत्र को सुधारना है, तो ये डेली ले। ओके, पोषक तत्व की तौर पे लेना है जिन लोगों को, यानी कि विटामिन ए, डी, सी, के, आयरन और कैल्शियम, ये सभी भरपूर मात्रा में है, इसके लेने से मिल जाती है। तो कैसे लेना है, गुड़ के साथ या शहद के साथ डेली लेना है सुबह में, कुछ भी खाने या पीने से पहले। और उसके बाद में 10 या 15 मिनट हम लोगों को कुछ भी नहीं खाना या पीना है। ओके, अब बालों के लिए हम लोगों ने सुना तो है कि इसे यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा हो सकता है क्या, ये तो पेट साफ़ करने वाला है। नहीं, इससे बालों में भी बहुत सी समस्याओं में लाभकारी है ये। तो क्या करना है, 6 से 7 ग्राम इसको लेना है, 250 ml पानी में उबालना है। उबालने के बाद इसको 5 मिनट तक उबालें। उबालने के बाद इसको ठंडा करना है नॉर्मल, और उसके बाद में ओके, ये आपको क्या करना है, ये वेट लॉस के लिए, वेट लॉस में
6 से 7 ग्राम जितना पानी चूर्ण रहा त्रिफला, उसको 250 ml पानी में उबाला, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में ठंडा किया, उसके बाद में उसको छान के पी लेना है। ओके। जिन महिलाओं को पूरे दिन भर की दौड़ धाम में थकान की समस्या रहती है, तो उन लोगों ने क्या करना है, रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण 1 गिलास पानी में रख देना है, ढक के कांच के गिलास में रखना है, और उसको सुबह में उठ के सिप करके पी लेना है, कुछ भी खाने या पीने से पहले, यानी कि निहार मुँह। और उसके बाद में 10 से 15 मिनट आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। आप देखना आपके शरीर में पूरा दिन एनर्जी बनी रहेगी। और बालों के लिए, तो बालों के लिए आप लोगों ने क्या करना है, 3 से 4 चम्मच त्रिफला चूर्ण लिया, उसमें वो पेस्ट बन जाए उतना पानी डालना है, और उसको जड़ों में लगाना है। जड़ों पे लगा के उसके बाद में आधा घंटा तक उसको रहने देना है, और उसके बाद में सादे पानी से धो लेना है। ये आप हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन कर सकते हैं। इससे जिन लोगों के बाल जो है झाड़ू जैसे कड़क हो जाते हैं, किन्हीं लोगों को डैंड्रफ की समस्या रहती है, या प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी कि जल्दी उम्र से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो इन सभी समस्याओं में बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप, जैसे एक जो टम्बलर रहता है हमारा नहाने का, उसमें यानी 1.5 गिलास जितना पानी, उसमें 1 चम्मच जितना, 1 से 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में भिगो देना है। उसे फिर सुबह छान लेना है, और छानने के बाद में जब बालों को सादा पानी से या शैम्पू करके आपने धो लिया, उसके बाद में लास्ट में ये पानी डालना है, छाना हुआ त्रिफला का पानी, और उसको डालने के बाद में थोड़े दिन 2-4 मिनट 5 मिनट रहने दिया, उसके बाद में सादा पानी डाल दें। नहाने के बाद में जब बाल सूखेंगे आपके, तब जो इसके जो पार्टिकल्स रहेंगे छोटे छोटे, वो निकल जाएंगे कॉम्ब करने से। तो ये आपको जब भी बाल धोए तो लास्ट में आप ये वाला त्रिफला का पानी ज़रूर डालें, आप बालों में बहुत लाभकारी है ये। अगर आप कंसिस्टेंट करते हैं 3 महीने तक, आपको ये रेगुलर करेंगे, हफ्ते में 2 या 3 दिन करना है, तो अगर जब बाल धोते हैं तभी, तो आपको इसका लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। आयुर्वेद में कोई भी जो उपाय हैं वो लॉन्ग टर्म लगता है, इफ़ेक्ट देखने के लिए तभी मिलता है। इसका हम लोग अगर रेगुलर यूज़ करें तो ही इसका फ़ायदा मिलेगा। आप 2-3 बार में धोएंगे तो आपको बाल सिल्की लगेंगे, डैंड्रफ फ्री लगेंगे, और थोड़े ऐसे यानी खुले लगेंगे कि चिपके यार बहुत सुलझे बाल मिलेंगे आपको, लेकिन जो चिपके वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, यानी परमानेंट यानी आपको 2-3 महीने के बाद में, 3 महीने के रेगुलर यूज़ के बाद में आपको इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। ओके। उसके बाद में जिन लोगों को धातु दोष है, यानी कि वीर्य में शुक्राणु की कमी है, तो फिर आप लोगों को क्या करना है, शाम में 4 से 5 बजे 5 ग्राम जितना त्रिफला चूर्ण लेना है पानी के साथ में डेली। ओके, ये हो गया। आपने डेली इसका रात में इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो ध्यान रखना है, इस एक नियमित मात्रा में लेना है, और हफ्ते में जब आप ले रहे हैं तो इसको 2-3 दिन का ब्रेक रखें। अगर आप रेगुलर लेंगे तो फिर इसका जो शरीर यूज टू हो जाता है हमारा, तो फिर ये बहुत लाभ देना कम कर देता है। तो यूज़ भी कर रहे हैं तो आप डेली यूज़ मत करें, बीच बीच में हफ्ते में 2-3 दिन का ब्रेक लें। ओके। अभी स्किन के लिए, तो स्किन के लिए हम लोगों ने क्या करना है, स्किन के ऊपर इसका लेप लगाना है, जैसे मुल्तानी मिट्टी का लगाते हैं। 1 चम्मच जितना त्रिफला चूर्ण ले लिया, उसमें पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दिया, और वो स्किन के ऊपर पतली सी लेयर लगा ली इसे, और उसको आधा घंटे के बाद में धो लिया। अच्छा, ये ऑयली रहता है, एक गर्म प्रकृति का है, तो और आंवला जो है इससे पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो जिन लोगों की ड्राई स्किन है वो लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग देखिए आपको इसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपकी स्किन के टाइप के हिसाब से अगर ये आपको सूट होता है तभी आप लगाएं, क्योंकि इसके लाभ तो बहुत है, लेकिन हमारी स्किन के हिसाब से इसे कुछ नुकसान भी हो रहा है, तो फिर आप इसे अवॉइड करें। लेकिन इसका लेप लगा के हफ्ते में 1 या 2 दिन आप यूज़ कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। ओके। अभी जिन लोगों को पेशाब में मूत्र आता है, तो उन लोगों को भी पेशाब में मूत्र में खून आता है, सॉरी, तो उन लोगों को भी इसका नियमित सेवन से लाभ मिलता है। ओके। अभी हम लोग जब बालों की समस्या हो, बवासीर, फिर डैंड्रफ की समस्या हो,
दांतों की समस्या हो, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ कर ली महिलाओं के लिए, और सभी चीज़ों में ये लाभकारी हो गया। अब इसके नुकसान क्या है ये जानते हैं। इसका अति उपयोग, अति मात्रा में उपयोग अगर हो तो हम लोगों को पेट में सूजन हो जाती है। जिन लोगों को ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन हो तो फिर पेट में सूजन हो जाती है, मुंह में सूजन होती है, स्किन के ऊपर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, स्किन के ऊपर रैशेस हो जाती है। और ये सारी सिम्टम्स अगर आपको दिख रही है तो आप अवॉइड करें। इसके बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन होने से ये नुकसानदेह है, तो एक नियमित मात्रा में, सीमित मात्रा में इसका सेवन करें, इसका लाभ उठाएं। प्रेग्नेंट वुमन ने इसका सेवन नहीं करना है। ओके, तो ज़रूर ध्यान रखिए अपना और यूज़ करिए। और मुझे बताएं आप और कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे पास जो भी जानकारी है मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। और मुझे बताएं आपने कौन सी प्रॉब्लम में त्रिफला का यूज़ किया और आपको लाभ मिला या नहीं। थैंक यू।